जोशीमठ में भूधंसाव की चपेट में ज्योतिमठ परिसर भी आ गया है। परिसर के भवनों लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ज्योतिर्मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने बताया कि मठ के प्रवेश द्वार लक्ष्मी नारायण मंदिर और सभागार में दरारें आई हैं। इसी परिसर में टोटकाचार्य गुफा, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मंदिर और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की गद्दी स्थल है। शंकराचार्य की गद्दी स्थल की सामने आई तस्वीरें हर किसी को तकलीफ पहुंचा रही है। इस समय हम लोग जगत गुरु श्री शंकराचार्य की पवित्र गद्दी पे हैं। ये गद्दी जोशीमठ में है और जितने भी श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं वो सबसे पहले यहाँ इस पवित्र गद्दी के दर्शन करते हैं और यहाँ से आशीर्वाद लेके ही वो बद्रीनाथ की यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज सूचना मिली सुबह सुबह कि यहाँ भी दरारें आ गई हैं, क्योंकि जोशीमठ कि इस हिस्से में अभी तक कहीं पर भी दरारों की सूचना नहीं मिली थी। तो आज हम लोग ये देखने यहाँ आए हैं कि दरारें कितनी गहरी हैं और स्थिति क्या है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोशीमठ में हो रहे भूधंसाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ज्योतिर्मठ भी इसकी चपेट में आ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भूधंसाव से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना बेहद चिंताजनक है। ऐतिहासिक और पौराणिक सांस्कृतिक नगर जोशीमठ खतरे में है। 1 सप्ताह से जमीन धंसने से 500 से अधिक मकान प्रभावित हुए हैं। मकानों में दरारें भी आ गई हैं। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हिमालय में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लंबे समय से चिंता व्यक्त की जा रही थी। इसकी अनदेखी होती रही, जिसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। जमीन धंसने को लेकर अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सही कारण का पता लगाना चाहिए। वहीं शंकराचार्य ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जोशीमठ के हालातों की जानकारी देंगे ताकि सकारात्मक पहल हो सके, प्राथमिकता से पीड़ितों का पुनर्वास कराया जा सके। उन्होंने कहा कि उनके सभी कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। शनिवार को वह स्वयं प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर जोशीमठ जाएंगे। वहीं मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि पहाड़ों के नीचे से बनाई जा रही सुरंगों से जोशीमठ धंस रहा है। इन परियोजनाओं को बंद करने की मांग पूर्व प्रोफेसर ब्रह्मलीन ज्ञान स्वरूप सानंद ने उठाई थी। उन्होंने कहा कि मात्र सदन और उनकी मांग नहीं मानने पर आज लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गलत रिपोर्ट के आधार पर सुरंग और परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। स्वामी शिवानंद ने कहा कि यदि जोशीमठ को बचाना है तो निर्माणाधीन परियोजना रोक दें और निर्मित बांध को खत्म कर दें। उत्तराखंड को दैवीय आपदा से बचाना है तो लोग और सरकार मात्र सदन की मत को माने। आप इस गद्दी के बारे में बताइए, कैसे बद्रीनाथ से ये गद्दी यहाँ शिफ्ट होती है हर 6 महीने में? यहाँ से शंकराचार्य की पालकी बनती है जी, और वही गद्दी बद्रीनाथ को जाती है जी। और पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर जी की पालकी बन के जाती है। उसमें दोनों प्रतिमा रखी जाती है तो बद्रीनाथ में। और जब कपाट बंद होते हैं तो उद्धव और कुबेर जी की पूजा पांडुकेश्वर में और पालकी लेके फिर इधर आ जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।